हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। आज इसकी थर्ड क्लास है। पहली दो क्लास में हमने काफ़ी सारा बेसिक पढ़ा है। परसेंटेज के माध्यम से हमारा जो है 1 वर्ष 2 वर्ष, मतलब 1 वर्ष का तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, 1 से लेकर के 2 वर्ष के बीच, 2 से लेकर 3 और 2 और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा। और उसके आगे की प्रोसेस 4 वर्ष के लिए भी आ जाता है तो सेम होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का एक बार परसेंटेज निकालना आसान होता है, लेकिन अगर उसकी पावर 4 लगा दी जाए तो थोड़ा फॉर्मूले से लेंदी हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मूल धनराशि नहीं दी हुई, इस बार कभी चक्रवृद्धि ब्याज देगा, कभी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देगा, कभी मिश्रधन देगा, और रेट से हमें प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। तो हमने ये देखा था जो भी दर हमें दी हुई होती है उसको फ्रैक्शन में बदलो, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद जो भी बटे में आता है, डिनोमिनेटर में आता है, उसकी पावर टाइम लगाते हैं। तो जो भी संख्या बनती है वही हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल माना जाता है। आज एक दो क्वेश्चन और इसी के करते हैं, फिर शीट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 12.5% की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 12.5% की दर से 3 वर्ष नहीं, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में बदलो, 1/8 बनता है, और तीसरे वर्ष की बात कर रहा है तो इस 8 की जो भी पावर 3 बनेगी वही हमारा प्रिंसिपल होगा। तो हमारे पास मूलधन कितना बनेगा, 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। मुझे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो मैं सीधे थर्ड ईयर का ही निकालूंगा। बोलो भाई कैसे निकालते हैं थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका 1/8 निकालेंगे तो 64 आएगा, एक बार वापस से 1/8 निकालेंगे तो 8 आएगा, और ये वैल्यू 2 बार लिखी जाती है, और इसका 1/8 फिर निकालेंगे 1। 64, 8 और 8 16, और 1, 64 और 16 हो गया 80, और 1 81। तो जो हमारा परसेंटेज की जो हमारा ये यूनिट की फॉर्म में बना है, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारे पास है 81। कितना निकला, 81, और वहां कितना दे रखा है, 1620। 64 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 बराबर 81। इस 81 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 81 यूनिट का मान है 1620 रुपीज। बोलो भाई, अगर आपको एक इकाई का मान निकालना हो तो 81 का दुगना होता है, 20 बार कटेगा, और यहीं से अगर आप प्रिंसिपल कितना है, 512। 100 का मान मत निकाल देना गलती से, फिर बता रहा हूँ, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना माना है, 512, तो नहीं माना है। तो 512 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप इसको 512 से गुणा कर दीजिए, 512 इंटू 20। 512 का दुगना होता है 1024, और 0, 10,240 रुपये हमारा आंसर बनेगा। अगर किसी की पहली क्लास है, कोई पहली क्लास ही डायरेक्ट इस नंबर पे देख रहा है, थर्ड वाले पे, तो उससे ये रिक्वेस्ट है कि आप जाइए पहले, या तो चैप्टर आपने बेसिक अपना कर रखा है परसेंटेज वाला, तो आप पहले इसकी फर्स्ट क्लास देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसके बाद इस चैप्टर पे आना, थर्ड वाले पे। या अगर वो भी नहीं पढ़ रखा है तो पहले आप प्रतिशत पढ़िए, उसका पूरा बेसिक देखिए, उसके बाद इस क्लास पे आइए। डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, आ सकता है, पर हो सकता है वहां पर अगर आप बेसिक पढ़कर आए तो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन और देखिए, 8 सही 1/3% की दर से तीसरे व दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का जो कंपाउंड उसका डिफरेंस हमें दे रखा है 260 रुपये, और हमें बताना है कि हमारा प्रिंसिपल कितना होगा। तो अगर थर्ड ईयर और सेकंड ईयर दे रखा है तो पूरा इंटरेस्ट ही निकालना पड़ेगा। पहले तो आप इस पूरे को सेल करो, 8 या 24 और 1 25, 25 से 100 कटा 4 बार, 4 12, फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/12। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो लोरे 8 या 24 और 1 25/3, और परसेंटेज आया तो बटे में 100, 25 से कितना बटा 4, फ्रैक्शन कितनी बनी, 12। 12 की पावर 3 लगाइए, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 3 ईयर है, तो 12 का क्यूब मतलब हो गया 1728 रुपये आपका प्रिंसिपल। पहले साल का ब्याज बनेगा 1/12। अब चूंकि ये 12 का क्यूब होता है तो 12 का स्क्वायर बार कटेगा, यानी 144।
ये वाला भी 144 आएगा, और इसका अगर 1/12 निकालेंगे तो ये बनेगा 12। 2 साल तो हुए। तीसरे साल के लिए कितना होगा? 144, 12, 12, और इसका 1/12 कितना होता है? 1। अब क्वेश्चन को देखो और यहाँ से थोड़ा इसको छोटा कर सकते हो आप। आपसे कहता है दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये तो सेम है, तो अंतर तो केवल यही होगा ना, 13। तो आप ऐसे कह सकते हो इस 13 यूनिट की वैल्यू है 260 रुपीज। 13 इकाई का मान कितना है? 260 रुपए। एक इकाई का मान कितना आ गया? 20 रुपए। और हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1728। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1728 की वैल्यू कितनी होगी? 1728 मल्टीप्लाई बाय 20। 1728 का दुगना कर दो। जीरो ऐसा कैसा ही? 2 8 16 के 6 हासिल लगे 1, 5 14 के 4 हासिल लगे 1। 34,560 रुपए हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, यहाँ तक हुआ सभी का? तो ये हमने क्या क्या देखा? मूलधन अगर दे रखा हो तो दूसरे साल का तीसरे साल का ब्याज निकालना, और दूसरे में हमने देखा कि ब्याज दे रखा हो और दर दे रखी हो तो मूलधन कैसे एज्यूम करते हैं। अब हमारे शीट वाले क्वेश्चंस पर हम आते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़े कैलकुलेटिव है ना, आपकी अपनी कैलकुलेशन पर भी बेस्ड हैं। थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मल्टीप्लाई करते रहिए। और ये हमारी शीट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए। अच्छा भाई, अब मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी है पिछली 2 क्लास में कि ये आपकी अब व्यक्तिगत समस्या है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है, लिखिए, पढ़िए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, आंसर बताइए कितना आएगा, है ना। इधर से आंसर नहीं देखेंगे ना, अपन मैच करेंगे। 6,000 रुपए हैं। 2 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा? 8% निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके 6,000 रुपीज, और इसका 8% आपने निकला, 8 6 48, 480। ये भी कितना आएगा? 480। अभी इसका भी 8% निकलेगा, तो इसका 8% जो निकलेगा वो फ्रैक्शन में निकलेगा। आप मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज के 2 जीरो लगा के छोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया? 0। 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 6 8 चौके 32 और 6 38, और ये 2 जीरो डेसिमल के, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बन गया। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट 48 और 48 96, 960 रुपए में आपने जोड़ना है 38 रुपए और 40 पैसे। यहाँ तो ये तो नहीं आ रहा, ये तो 80 पैसे। अच्छा, दो में है 38 रुपए 40 पैसे, 40 पैसे दो में है तो जोड़ना ही पड़ेगा भाई। 8.4099, 998 रुपए और 40 पैसे। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, थर्ड वाला हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए, लिखिए 7,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी? वापस से 25% निकालना आसान होता है। अगर 25% निकालने में दिक्कत है, जैसे 25% तो आपका होता है आधे का आधा, अगर 25% निकल जाए तो ठीक, नहीं तो आप इसको भिन्न में बदलोगे तो कितना लिखोगे? 1/4। तो आप 25% ना निकाल कर उसका 1/4 निकालो तो भी हमारा आंसर बनेगा। कितने रुपए हैं भाई? 7,000 रुपये। 2 साल का ब्याज देखना है ना, 25% निकालो। इसका आधा 3,500, 3,500 का आधा 1,750 रुपये। तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बने 1,750, और चूंकि ये वैल्यू सेम होती है तो ये भी इतना ही बनेगा। अब भाई इसका और 25% निकालना है आपको, तो इसका 25% निकालने के लिए क्या करें? 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। आधे का आधा, आधा करोगे फिर आधा करोगे तो भी वही है, ठीक। तो आपने 4 से भाग देना है, तो 4 चौके 16 और 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। दो बचा, 4 पंजे 20, दोनों में ही 20 रुपए आ रहे हैं। अब तो जोड़ना ही पड़ेगा भाई। 1,750 और 1,750 कितने हो गए? 4,500 तो यही हो गए, है ना।
अरे ये 5 कैसे नहीं आया? हाँ ठीक है, चलिए 1750, 1750 3,500 तो यही हो गए, 3,500 तो ये हो गया। इसमें 437 रुपये और 50 पैसे और जोड़ेंगे तो 3,937 रुपये और 50 पैसे, ये हमारा आंसर बनेगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब ये आपके सामने लिखा है, आप अपना सवाल कीजिए, मैच कीजिए। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना? अब आपको खुद ही करने पड़ेंगे, यानी आने वाले जो शीट में आपके ये 15 क्वेश्चन है, ये आपके वही हैं जिसकी हमने क्लास में 26-27 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। 20,000 रुपये 12.5%। अब 20,000 का 12.5% निकालने में अगर दिक्कत है तो ये आपका 12.5 कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। तो इसका 1/8 निकाल लो आप। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ क्या पूछा है? दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष नहीं कहा, कहीं धोखा ना हो जाए। कितना हो जाएगा? 2,500 रुपये हो जाएगा। फिर ये वाला भी आपका 2,500 हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। और अगर आप 2,500 रुपये का 1/8 करोगे, अभी तो इस पे भी ब्याज लगेगा ना, तो अगर ये कितना हो गया आपके पास? 8 तिये 24, 1 गया, 8 एकम 8, 2 गया 20, 8 दूना 16 और 8 पंजे 40। तो केवल ये वाली धनराशि जो है ये आपकी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताती है। 2 वर्ष नहीं लिखा हुआ है, केवल दूसरे वर्ष का पूछ रहा है ना, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जोड़ लो भाई, 2,812 रुपये और 50 पैसे, ये आपका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, अगर गलती से जोड़ देते तो 2,500 और 2,500 हो जाता 5,000 और ये 5,312। ये देखो एक ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बचकर, और 5,000 होता है आपका साधारण ब्याज, और केवल 2,500 रुपये होता है पहले वर्ष का साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज। यहां तक सभी का बराबर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। हाँ ये अच्छा हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और दर भी आपका फ्रैक्शन में है ना। चलो ये बढ़िया रहा, थोड़ा सा करो भाई करो, आप ही की जिम्मेदारी। अब तो मेरी तरफ से तो हो गया। 13,720 रुपए। अच्छा 14 से ही 2/7 को बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/7। कितना बनेगा? 1/7। तो अगर आप इसका 1/7 पहले साल के लिए निकालते हैं तो 7 एकम 7, 7 नाम है 63, 63 है तो 4 गया, 7 6 42, 1,960 रुपए। ये 1,960 रुपए आपके पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है। नेक्स्ट ईयर के लिए दोनों पे ब्याज लगेगा, तो जब इस पे ब्याज लगाओगे तो 1,960 ही आएगा, लेकिन इसका भी तो 1/7 लिखना पड़ेगा। 7 से भाग दिया, 7 दूने 14, 7 अट्ठे 56। तीसरे साल के लिए क्या बता रखा है? ये 3 बार वैल्यू आती है 1,960। 280 भी कितनी बार आएगा? 3 बार। फिर लास्ट इस पर भी आप 1/7 निकालोगे, 7 चौके 28 और कितना होगा? 40। अब आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सारी वैल्यूज को प्लस करना पड़ेगा। तो सारी वैल्यूज को अगर आप प्लस करते हो तो 1,960 3 बार है, 280 3 बार है और एक 40 है। तो यार ये 4200 से तो ऊपर ही जा रहा है। 1,957, 5,000 से भी ऊपर गया। एक ही आंसर दिख रहा है भाई। भाई देखो 1938, 1957, 5,700 से ऊपर है। ठीक है, 5,700 से ऊपर दो हैं, लेकिन ये इतने सारे हैं कि शायद 6,000 न बनाए। देख सकते हैं हम जोड़ने पे जो भी बनेगा। तो पहले साल का ब्याज तो हो गया आपके पास 1,960 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया आपके पास? 0, 8 और 6 14 लगे 1 3 2। तीसरे साल का ब्याज कितना हो गया? इसके अंदर आपको 320 और जोड़ना है, 320 और जोड़ना है। कितना हो गया? 2,560। सबको जोड़ लो भाई। 0, 6 और 4 10 और 6 16, आखिरी में 60 केवल इसी में आ रहा है। ये तो आपका 6,000 से भी कम धनराशि है, यानी जो हमने गेस किया था वो बिल्कुल सही था। हाँ भाई, 16 के 6 यहाँ से लगे 1 और 1, 10 और 7 17 के साथ यहाँ से लगा 1 और ये
6,760 रुपए आपका इस धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बनाएगा। अब तो सब आसान हो गया है, इतनी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 11,250 रुपए 6 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से फिर से धोखा न हो जाए, तीसरे वर्ष का 3 वर्ष का नहीं, तीसरे वर्ष का आपका 6 से 2/3 कितना होता है? 1/15। कितना होता है? 1/15। 11,250 रुपए केवल थर्ड ईयर का पूछ रहा है ना। थर्ड ईयर का निकालने का क्या तरीका देखा था? आप इसका 1/15 निकालिए और ये 15 सत्ते 105, 15 पंजे 75। फिर आप इसका वापस से एक बार 1/15 निकालिए और 15 पंजे 75। लेकिन अब ये वाली वैल्यू कितनी बार आएगी? 2 बार आएगी, 50 और 50। फिर इसका भी एक बार और आएगा 1/15। तो 1/15 कितना हो गया? 15 थी, अब 45, 5 रुपए बचे, 3.33। अच्छा, सभी में 0.33 आ रहा है। 750, 850, 853, टोटल कितना हो गया भाई? 750, 100 और 3.33 कितना बना? 853.33 रुपए लगभग में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। 6, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों की। अच्छा, इस बार अंतर दे रखा है भाई। अच्छा चलो, आपको 2 चीजें और बताता हूँ। ये अपन जो बेसिक से कर रहे हैं वो तो ठीक है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला भी होता है और 3 वर्ष के लिए भी होता है। फिलहाल एक जमादार सेकंड ग्रेड करके ये राजस्थान का जो एग्जाम हुआ, इसमें एक बार सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो मैं बेसिक के साथ में इस बार वो फॉर्मूला भी लिख के चल रहा हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। जब 3 का आएगा तो अपन 3 का भी कर लेंगे। CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल मैं ये वाला सॉल्यूशन इससे कर रहा हूं और फिर इधर अपन बेसिक से जो तरीका अपन पढ़ते हुए आए अभी तक उसी से करेंगे, ठीक है। चलो, 2 वर्ष दे रखा है, दर का मान भी दे रखा है और अंतर भी दे रखा है। तो ब्याज का अंतर तो है 7.2, मूल धनराशि आपको ज्ञात करनी है। R का भी स्क्वायर होगा और 6 का भी स्क्वायर होगा, 6 इंटू 6 और बटे में आएगा 100 इंटू 100। ये आपका डेसिमल हटा और बटे में आया 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई और 36 से 72 कट गया 2 बार। ये आपका बचा 1000 और ये 1000 इधर आके गुणा होगा और आपकी धनराशि बनेगी 2000। मतलब कि जो धनराशि आपने उधार ली थी वो कितनी थी? 2000 रुपए थी। अब अपन जो अभी तक पढ़ते आए हैं उससे करते हैं, है ना। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा भाई, RSS भी ऐसा कर रहा है कि आजकल फॉर्मूला भी पूछ रहा है तो लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ भाई, 6% की दर है, 6% की दर है तो मूलधन तो पता ही नहीं है। मूलधन नहीं पता तो इसको भिन्न में बदलते हैं और भिन्न में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं? 6/100। आप इसको काट भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी काटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जो बटे में लिखा होता है इसकी पावर टाइम ऊपर वाले से मतलब नहीं है, जो बटे में लिखा होता है केवल उसकी बात कर रहे हैं। तो जो बटे में लिखा है 100 और इसका मूलधन हमारे पास कितना हो गया? 10,000 माना। पहले साल का ब्याज बनेगा 6/100, 100 से 100 कट गया 600 रुपए, तो यहाँ भी कितना आएगा? 600। और इसका 6/100 निकालेंगे तो कितना आएगा? 36 रुपए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए, हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए कितना है? 36, और उसने कितना दे रखा है? 7.2, 7.2 इक्वल टू 36 रुपीज। अगर यहाँ से आपको पूरी मूल धनराशि निकालनी है तो 10,000 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जिसका मान ज्ञात करना है उससे तो आप गुणा करते हैं
और जिसको आपको हटाना है उस वाले से आप डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से अगर डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक जीरो और जाएगा। 36 से 72 काटा 2 बार। अरे कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ वैल्यू गलत तो नहीं लिख दी? या लिखा तो सही है। मूल धनराशि 6/SO SO और 36 7.2 रुपीज। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। उसने कितना अंतर दे रखा है 7.2 और अपने कितना आया 36। 36 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 36 को ऐसे कह सकते हो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7.2 रुपीज। और अपने को निकालनी है 10,000 यूनिट की वैल्यू। तो 10,000 यूनिट की वैल्यू जिसका मान ज्ञात करना है उससे तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जिसको हटाना होता है उस वाले से डिवाइड करते हैं। डेसिमल के बाद में एक जीरो तो एक संख्या का एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया और 36 से 72 गया 2 बार। 2 इंटू 1000 कितना बना? 2000। माने कि जो धनराशि उधार ली गई थी वो कितनी थी? 2000 रुपए। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। और ये आपका बेसिक जिससे अपने अभी सारे सवाल किए, आपको यही बताया गया था। इस बेसिक से ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप नहीं कर सकते, सारे हो जाएंगे। अगले पे आ जाओ। किस धनराशि पर, धनराशि नहीं पता, 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपये हो जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 680 रुपये। सबसे पहली बात तो 12.5% का मतलब होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 2 वर्ष। तो 8 की पावर 2 बराबर 64 आपके पास क्या आया? प्रिंसिपल। ये आपने आपकी तरफ से माना है और इस 64 इकाई का ही मान आपको ज्ञात करना है। इसका 12.5% पहले साल का ब्याज 1/8 कितना होगा? 8। ये वाला भी होगा 8 और इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। तो इस 64 इकाई की मदद से 2 साल का 8 और 8 16 और 1 17 कितना ब्याज मिला? 17 इकाई। इस 17 इकाई का मान कितना है? 17 यूनिट का मान है 680 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 17 चौके 68, 40 रुपए। आपने कितना माना है? 64। तो 64 यूनिट जो है, जो हमारा बना है, उस 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 64 गुणा 40, 64 का दुगुना 128, 128 का दुगुना 256, 256 एंड 0। तो जो मूल धनराशि थी वो कितनी थी? 2560 रुपए थी। मूल धनराशि हमारी 2560 रुपए थी, ठीक है। अब इसे आप करके देखिए, फिर अपन आगे करते हैं। अभी पढ़ लिया होगा आपने सभी, नहीं पढ़ तो लिया है ही सही है ना। अब आप अपने आंसर कीजिए और मेरे वाले से जरा आंसर मैच करके देखिए। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2450 रुपए हो जाती है। 2450 रुपए हो जाती है। कहीं ये नहीं लिखा साधारण ब्याज है। मतलब इस बार ये जो धनराशि दे रखी है, ये धनराशि आपके पास अमाउंट है, मिश्र धन है, और आपको मिश्र धन का मान दे रखा है। वह मूल धनराशि ज्ञात करो। मेरे को लग रहा है लैंग्वेज ही गड़बड़ हो गई। 2 वर्षों में 2450 रुपए ब्याज देती है, ऐसा लिखा होना चाहिए था। क्योंकि अगर ये मिश्र धन है तो मूलधन इससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है, ये ब्याज ही होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में करेक्शन करना पड़ेगा।
अपन एक बार ब्याज मान के कर लेते हैं, है ना, एक बार इसको ब्याज मान के कर लेते हैं। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर अपन कुछ और चीज चेक करेंगे, हो सकता है फिर उसका ऑप्शन ही अलग दे रखा हो। तो ऐसा पढ़ा जाए क्वेश्चन को कि कोई धनराशि पर 16 से ही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2450 रुपए ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है, ऐसा मानकर चले। ठीक है। अब अगर ये 2 वर्षों का ब्याज है तो पहले तो 16 से ही 2/3 का मतलब हो गया 1/6, 1/6 की पावर 2 और 36 इकाई आपका मूलधन माना मूलधन। इसका पहले साल का 1/6, दूसरे साल का 1/6 और ये 6 और 6 12 और 1 13। हाँ सही कह रहे हैं, वो धनराशि मिश्र धन ही है, इससे तो मूलधन निकल ही नहीं रहा। चलो और देख लेते हैं। ये सही है मतलब क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, इसका करेक्शन तो होगा। फिर करेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चला कि क्या करेक्शन हो सकता है ना। तो यहां देखो आपका ब्याज कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है 13, सिंपल इंटरेस्ट है 12 और मिश्र धन 13 और 36 कितना हो गया 49। चलो हमारे पास ये कहता है कि 2 वर्षों में 2450 रुपए हो जाती है। तो अगर 49 इकाई का मान 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, इसने कितना दे रखा है 2450 रुपए दे रखा है। ठीक है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। आप 49 से भाग दे दो, अगर ये 50 होता तो 5 बार कटता, तो 49 से भी 5 बार कटेगा, 5 नाम 45 के 5 4 5। ठीक है भाई, ये 5 और ये 0 हो गए 50। तो आपके पास 1 इकाई का मान कितना है 50 रुपए, और आपको यहाँ इकाई कितनी दे रखी 36 यूनिट। ध्यान रखना गलती से 100 इकाई ना निकाल दें, जनरली हमारी आदत होती है कि 100 मानकर चलते हैं तो 100 से निकल जाए, और अगर आपने इसको 100 माना ना तो आपका आंसर ये 5000 रुपये मैच हो जाएगा। शायद सवाल बनाते टाइम यही गड़बड़ हुई होगी, है ना। तो 36 यूनिट का मान कितना गया 36 पंजे 180, मतलब कि वह धनराशि कौन सी थी 180 रुपए थी। 36 72 144, हाँ ठीक है 1800 रुपए। तो किसी एक ऑप्शन पहले वाले को 1800 कर देते हैं, 4800 की जगह क्या कर देते हैं 1800। ठीक है, ये थोड़ा हमारा करेक्शन है सवाल में, है ना। तो ये आपको जब शीट मिलेगी तो आपको करेक्ट होकर के मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक माइनर सा करेक्शन। ओके, अब आप इसको करके देखिए, है ना। आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कीजिए। अच्छा ये एक चीज़ और बढ़िया है, इसमें से कोई नहीं दे रखा है तो करेक्शन नहीं हो सकता, सही कर सकते हैं इसको। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 2 का नहीं दूसरे वर्ष का, और मूल धनराशि पूछी है। तो 6.25 मतलब होता है 6 से ही 1/4, और 6 से ही 1/4 मतलब 12.5 का भी आधा, तो 1/8 का आधा कितना हो गया 1/16, कितना हो गया 1/16। और दूसरे वर्ष का लिखा है तो 16 का स्क्वायर कर दो, और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 रुपए मूलधन माना गया। ठीक, अब ये बार बार 1/16 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया है कि अब इसका 1/16 ही निकालेंगे। तो ये हो गया 16, ये हो गया 16 और ये हो गया 1। जरा ध्यान से देखना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना 17, कितना बना 17, और उसने कितना दे रखा है 3060 रुपए। आप कह सकते हो 17 यूनिट का वैल्यू 3060 रुपए है, तो 1 यूनिट का वैल्यू, अच्छा 256 की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो सीधे 256 निकालो। 256 इकाई का वैल्यू कितना 3060, जो फाइंड करना है उससे तो मल्टीप्लाई करो, जो फाइंड करना है उससे तो मल्टीप्लाई करो, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दो। तो 17 से 17 289, 18 बार कट गया 180,
180 इंटू 256 जो भी होगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो अभी ये 0 का 0 ऐसे कैसे ही, 18 6 108 के 8 हासिल लगे 0, उधर गया 10, 18 पंजे 90 और 10 0, 10 36 46, ये क्या हुआ, ये तो बहुत सारे आ गए। हमसे क्या पूछा है, मूल धनराशि तो 256 ही है, ठीक है। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, सेम 18 180 यूनिट 200, यहाँ से आप अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 180 आएगा। तो ऐसा नहीं हो 100 यूनिट की निकाल के 18,000 हो जाए, आंसर कितना आएगा 46,080 रुपए, ये हमारा आंसर बनेगा, है ना। 256 मल्टीप्लाई बाय 180, एक बार आप इसे लिखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, उसका आंसर इनमें से कोई नहीं। 18,000 रुपए 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष के साथ में 73 दिन भी है, फॉर्मूले से करने में दिक्कत आएगी, अपना जो तरीका है उसको उठाते हैं। 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6, कितना होता है 1/6। ये आपके 18,000 रुपए और 18,000 रुपए का पहले साल का 1/6, पहले साल का हैंग हो गया। आप कीजिए भाई इसको एक बार, है ना। आप एक काम कीजिए, पहले आप इसका 2 साल का ब्याज निकाल करके देखिए, फिर अपन उस 2 साल के ब्याज को दूसरे साल का ब्याज पूरा नहीं लेंगे, केवल 73 दिन का ब्याज लेंगे, और 73 दिन को आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा। यहां लिख के देखूं एक बार इस वैल्यू को, ये लिखने ही नहीं दे रहा है। चलो आप करो, पहले 2 साल का ब्याज निकालो फिर बदलते हैं, है ना। ब्याज निकालते निकालते बोर्ड हैंग हो गया। अरे ओके, इसका 1/6 आपने निकाला अगर, अरे पेन तो काम नहीं कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, अरे ये तो काम कर रहा है। 1/6 कितना आ गया भाई, 3000, 3,000, ओके। और माउस काम कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा भाई। थोड़ा सा वेट कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको बताता हूँ अभी इसके आगे, है ना। वन बाई सिक्स कितना आया, 3000 आया, है ना। इसको थोड़ा सुंदर लिख दूं मैं वापस से। ये आपने निकाला इसका 1/6, और 6×3 = 18, 3,000 रुपये। तो ये वाला भी कितना आएगा, 3,000 ही आएगा, और इसका 1/6 भी कितना आएगा, 500 रुपये। अब बात करते हैं क्या करना है। आपने ये जो वाला ब्याज निकाला है, हमारे पास ये जो इंटरेस्ट आया है, ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा 3,500 जो है, ये पूरा का पूरा दूसरे वर्ष का है। लेकिन दूसरा वर्ष तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो कितने दिन है, 73 दिन। 73 दिन मतलब 73/365, और 365 मतलब 1/5 वर्ष। तो इसको 1/5 से आप गुणा कीजिए, 5×7 = 35, 700 रुपये। तो पहली बार ब्याज मिलेगा 3,000 रुपये, और दूसरी बार मिलेगा 700 रुपये, और टोटल हो जाएगा 3,700 रुपये। ये हमारा 1 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज।
1 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। आ जाओ रे अगले पे। 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, कितना बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा। ओके, कितना हो गया भाई? 2 वर्ष, ठीक है, 4 माह मतलब 4/12, तो 1/3 हो गया, तो 2 सही 1/3 वर्ष। तीसरा वाला वर्ष पूरा नहीं है, तो आप जब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो उस तीसरे वर्ष के पूरे ब्याज को आप 1/3 से गुणा करेंगे। शुरू हो जाइए करना। 6860। अच्छा, पहले इस फ्रैक्शन को आप सही करो। 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है? 1/7। 6860, यहां से आया 1/7 और 1/7 बना 7 नामे 63, 7 अट्ठे 56, तो ये भी 980 ही आएगा, और ये 7 से कटेगा तो 14 सत्ते 98। तीसरे वर्ष का ब्याज 980, 140, 140 और इसका भी 1/7 20। टोटल ब्याज कितना हो गया? 0, 4, 4, 8, 16, 17, 18 के 8 हासिल 1, 10 और 2 12। ये 12, 4, 4, 8, 10 और 8, 18 के 8 हासिल लगे 1 और 3 12 बराबर है। हाँ, ये जो आपके फिर कुछ गड़बड़ हुई है, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या रहता है। दो वर्ष और 3 माह था, तो 2 वर्ष और 3 माह था, तो 2 3/12, 2 सही 1/4 वर्ष। हाँ भाई, वापस से आ जाइए। थोड़ा थोड़ा करेक्शन देता है तो फिर वो आंसर गड़बड़ होते जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कहाँ गड़बड़ कर रखी है। पहला वर्ष पूरा है, पूरा ब्याज मिलेगा। दूसरा वर्ष पूरा है, पूरा ब्याज मिलेगा। लेकिन तीसरा वाला वर्ष पूरा नहीं है, केवल 1/4 है, तो 4 से भाग देंगे। 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 320। तो पहले वर्ष आपको 980 रुपये ब्याज मिला। दूसरे वर्ष आपको 0, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 9 और 2 11। और तीसरे वर्ष कितना मिला? 320। तीनों वर्ष का ब्याज जोड़िए। 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 9, 10, 4 14 के 4 हासिल लगा 1, 2420 रुपये। 2420। देखा, गलती पकड़ाई में आ गई। क्वेश्चन क्या है, खुद बनाते हैं ना तो पता चल जाता है। तो 2 वर्ष और 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? 2420 रुपये बनेगा। इस वाले में भी जो भी करेक्शन था वो टाइम पीरियड में अपन ने लिख दिया है, आगे ध्यान रखेंगे। ये इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, करीब शुरू के 14 सवाल इसी पर आधारित हैं, है ना। 3 वर्ष के लिए 15% की दर से किस धनराशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1701 रुपए है? ये तो शक्ल ही गंदी लग रही है। 15% की दर का मतलब क्या होता है? 15% मतलब हो गया 15/100, 15/100, और 15/100 का मतलब हो गया 5 से 15 20। जो भी बटे में लिखा हुआ होता है उसकी पावर टाइम मानकर मूलधन माना जाता है। 8000 इकाई जो है वो हमारे पास मूलधन माना गया है, मूलधन माना गया, ठीक। अब अगर आप इसका पहले साल का 15% निकालते हैं, पहले साल का 15% निकालते हैं, या 15% नहीं निकालते तो 15/100 लिखोगे, बात तो एक ही है। 15/100 नहीं लिखोगे तो 3/20 लिखोगे। अब आप ये देखो, 15/15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 कितना हो गया? तो इस धनराशि का 15% कितना हो गया? अच्छा, यहां देखो क्या लिखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लिखा हुआ है। इसका भी मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी बता देता हूं, फिर अपन इसको इससे भी करेंगे। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 तो आएगा ही सही, और इसका अगर 15% निकालेंगे तो 12 15 180 रुपये आएगा।
ठीक है। फिर वापस से अगर आप तीसरे वर्ष का निकालते हैं तो ये आपका 1200 हो गया, ये आपका 180 हो गया, ये आपका एक बार और 180 आएगा, और इसका भी 1/15 लिखा जाएगा। और अगर इसका 1/15 लिखें तो 15 एकम 15 और 15 गुना 30, कितना आया इसका भाई? और 1/15 लिख दिया, 15% निकालना है, 15% निकालना है। निकालिए भाई 15%, 15% तो डेसिमल में निकलेगा। 15 15 225 और 45 260, ठीक। 10% 18, 5% 9, और कितना हो गया? 27 रुपये। अब यहाँ वाली धनराशि पे आ जाओ। वो बोलता है कि 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1701 रुपये। अब इधर देखो जरा कितना आता है। 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये जो पहली वाली लाइन है ये लाइन साधारण ब्याज है, और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी बच गया वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो आपके पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया? 180 180 180, 540 ये और ये 567, कितना हो गया? 567। लेकिन 567 उसने तो दे रखा है कि आपके पास जो है वो 1701 है, तो 567 इकाई का मान, 567 इकाई का मान कितना है? 1701 रुपए है। यहां से अगर आप एक इकाई का मान निकालोगे तो कितना आएगा? अच्छा, जिसका मान निकालना है डायरेक्ट उसी की बात करते हैं, जिसका मान निकालना है उसी की बात करते हैं। 8000 यूनिट का मान मुझे ज्ञात करना है, तो 8000 यूनिट का मान निकालना है तो 8000 से तो गुणा करेंगे, और जिसका मान नहीं चाहिए उस वाले से भाग देंगे, 567। ठीक है, 567, 567, 1 मिनट रुकिएगा, 567 आपके पास है। अब देखो इसके आगे अगर आप करते हो तो 567 से 5 दिए 15 और 67 दिया 201, तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। 8000 से 3 को गुणा किया तो कितना बना? 24,000 रुपये। यानी आपने जो धनराशि उधार ली थी वो कितनी थी? 24,000 रुपये थी। अब ये जैसा कि हमने 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लिखा है, वैसा का वैसा ही 3 साल के लिए भी सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। 3 साल के लिए क्या लिखेंगे इसको? सीआई माइनस एसआई। 2 साल के लिए आपने क्या लिखा था? प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर। 2 साल के लिए इतना लिखा था, तो एक लाइन और थोड़ी सी एक्स्ट्रा आएगी और वो आपके पास होगी 300 प्लस R/100। फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, अपन उस बेसिक से तो कर ही रहे हैं, उससे तो सारे आंसर आएंगे सही। आपको मूलधन ज्ञात करना है। टाइम पीरियड 3 वर्ष है, 15% की दर है, और अंतर 1701 है। अंतर का मान 1701 रुपए है। मूलधन का मान ज्ञात करना है। आर का स्क्वायर करोगे तो 15 इंटू 15 होगा, और बटे में कितना आएगा? 100 इंटू 100। और जब आप 300 में 15 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 315/100। ठीक है, चलो अब जो कैंसिल होता है उसको एक बार कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, 5 से 6 बार 30 और 5 थी 15, और 5 से ये कट गया 20 बार। और भी कुछ जा रहा है क्या? 7 8 9, देखो 3 से जाएगा 21 बार, और 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 7 21। हाँ बन तो रहा है। 15 3 45, और 21 से कट जाएगा क्या? 21 से भी जा सकता है, पहले 7 से काट दो। ये आपका गया 7 × 21, 7 × 8 = 56, और 7 × 7, और 3 से गया 27 बार। ठीक है, 27 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 15 इंटू 15 बटे में 100 इंटू 100 इंटू 20, 100 इंटू 100 इंटू 20, 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, 20 बार और 20 बार, 3 × 9, 9 × 27, 2 इंटू 2 इंटू 2 8,
8 इंटू 3 24 और 24 के साथ में 3 जीरो, प्रिंसिपल आएगा 24,000 रुपीज़। ये आपका बाय फॉर्मूला, और वो जो हमने किया था वो आपका बेसिक। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। 13, 14 और 15, या 13 और 14 हो सकता है, बस 2 क्वेश्चन और करते हैं अपन। अच्छा, वह राशि क्या होगी, राशि याद करनी है जिस पर 16 सही 2/30% ब्याज की दर से तीसरे व दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अच्छा, अंतर किस किस का दे रखा है, तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 420 रुपए। वापस से मूलधन राशि तो नहीं पता, तो मूलधन मान के चलेंगे, इसका आएगा 1/6, और तीसरे और दूसरे वर्ष है, तीसरा और दूसरा वर्ष है, तो आप इसका क्यूब करेंगे और 216 यूनिट आपके पास बनेगा प्रिंसिपल, जो कि हमने हमारी तरफ से एज्यूम किया है। अब क्या आपको इसमें समय लगेगा, नहीं, पहले साल के लिए सेम होता है, फिर ये वाली वैल्यू 3 बार आती है, ये भी 3 आती है, ये भी 3 आती है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना हमारे पास, 36 और 6, तीसरे साल का 36 और 6 के साथ में ये एक्स्ट्रा है, तो दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया, केवल 7 यूनिट आया। कितना आया, केवल 7 यूनिट आया। तो आप देखो 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, दूसरे और तीसरे का अंतर दे रखा है 420 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7×6=42, 60 रुपए। ऐसा नहीं हो 100 यूनिट की मिलके 6000 हो जाए। वापस से देखो हमने कितना माना है, 216, तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 216 गुणा 60 रुपए, 0, 36 के 6, 9, 12, 12,960 रुपए। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, 14 नंबर, आ जाइए, लिखिए, हल कीजिए। अब ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। दर का मान भी आसान सा दे रखा है 20%, टाइम 3 वर्ष है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। ठीक, अब आप करके देखो, यहां से मैं बाय फॉर्मूला लिख रहा हूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला लिखा था, अंतर बराबर मूलधन इंटू r/100 का होल स्क्वायर। तो r का स्क्वायर तो हो जाएगा 20 × 20, और बटे में जो 100 लिखा था उसका स्क्वायर हो गया 100 × 100। साथ में एक ब्रैकेट और लिखा था 300 + r। ये देखो भाई, हमने क्या लिखा था, 300 + r, 3 वर्ष के लिए। तो इसके साथ में 300 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320/100। जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। आपके 1, 2 और 3, 3 0 तो आपके कैंसिल हो गए। अभी ये बचा 4, 2 × 2 कितना होता है, 4, 4 से गया 4 दूना 8, 6 बार 24, और ये आपका 0। ओके, 4 × 8 32, 4 से गया 25 बार, 4 दूना 8, अरे अरे अरे, अभी 4 से नहीं जा रहा, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। जो बचा है उसको इधर लिख देता हूँ, 260 = प्रिंसिपल इंटू 4/25 × 5, 4 से 6 65, 125 × 65 आपका आंसर होगा। आखिरी में 5 किसी में भी नहीं आ रहा, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक बार चेक कर लें भाई, है ना, एक बार वापस से चेक कर लूँ मैं, है ना, कहीं कुछ, क्योंकि अपने किए हुए में कभी गलती नहीं मिलती, ये वास्तविकता है, अपने किए हुए में गलती कहाँ मिलती है। 1040 रुपये आपका अंतर है। मूलधन आपको ज्ञात करना है, दर का मान 20% × 20% है, बटे में आपका 100 × 100 है, और इधर वाला 320/100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 2 0 गायब है आपके, और 8 चौके 32,
8 एकम 8, 8 तिया 24 और 0। अभी क्या बच रहा है आपके पास? यार आंसर तो वैसे ही आ रहा है अभी भी, कुछ तो गड़बड़े। 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 से गया 65 बार। सही ही किया था, मतलब आंसर में ही कहीं गड़बड़ है। 65 गुणा 125, यही हमारा आंसर आ रहा है भाई। 65 गुणा 125 करके जो बन रहा है वही हमारा आंसर है। तो 125 इंटू 5, 500 के 0 हासिल लगे 50, 125 इंटू 6, 125 इंटू 6, 650, 650, 50, 700। अरे ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे लिख दिया? 5 और 5 का इकाई अंक तो 5 आ रहा है। 125 इंटू 5, 625। अरे राम, इसी गलती। 625 के बाद हासिल लगे बाजा 125 इंटू 6, 650 और 712, 712, 7,125 रुपये। इसमें तो आंसर ही नहीं है, करेक्शन कीजिए। करेक्शन है, आंसर हमारा आएगा 7,125 रुपये। जो हमारा बेसिक है उससे एक बार हम करके देखें। 20% की दर से 3 साल के बाद CI और SI का अंतर। 20% की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 1,040 रुपये। आपको मूल धनराशि ज्ञात करनी है। मूल धनराशि तो अभी तो हमारे पास है ही नहीं धनराशि, तो 20% को बदलेंगे तो 1/5 और 5 की जो भी पावर लगेगी वही मूलधन माना जाएगा। तो मूलधन कितना आ गया? 125 मूलधन माना। पहले साल का 25, दूसरे का 25 और 5, और तीसरे का 25, 5, 5 और 1। तो ये पहली लाइन छोड़ने के बाद जो कुछ भी बना 5, 5, 25 और 1, 26 इकाई। ये 26 इकाई किसका मान है? उस अंतर का मान है 1,000। यार अपन ने कहीं गड़बड़ गुणा करने में ही करी है क्या? 26 इकाई का मान अगर आपके पास 1,040 है तो 1 इकाई का मान कितना आएगा? एक बार आप उसमें भी करेक्शन देखना ना, शायद कुछ गड़बड़ करा। 26 का दुगना 52, 52 का दुगना 104, 20 इकाई आया। ठीक है, तो 125 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है। जो हमारा 125 यूनिट प्रिंसिपल है वही हमारा आंसर बनाएगा। 125 गुणा 20, 125 का दुगना 250 और 20, 2,500 रुपये आंसर आ रहा है। इससे तो कहाँ गड़बड़ करिए भाई, कहाँ गड़बड़ करिए? 2,500 तो किसी से भी नहीं आ रहा। 3 वर्ष के बाद किसी धन के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये वाला साधारण ब्याज है और जो भी बच गया 25, 5, 10, 15। मिल गई, गलती मिल गई। लगता है थोड़ा सा हीट हो गया है, आज के लिए इतना ही रोकना पड़ेगा, बाकी फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। 5, 10, 15 और 1, 16, 16 इकाई का मान दे रखा है। ये कितना है? 1,040 रुपीज़। यहाँ से आपको कितने का निकालना है? 125 इकाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जिसका मान ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे, जिसका नहीं निकालना है उससे भाग देंगे। 1040 मल्टीप्लाई बाय 125 एंड डिवाइड बाय 16। ठीक है, 8 दूने 16, 8 एकम 8, 8 थिए 24 और 0, और ये 2 से गया 65 बार। 65 गुणा 25, वहां भी यही आया था, वहां भी यही आया था। 65 गुणा 25, 7,125 ही हमारा आंसर बनेगा। 7125। उधर नहीं, यही गलती कर रहे थे, है ना? जल्दीबाजी में 5, 5, 5, 25 और 1, 26 हो गया। बताओ कितनी माइनर सी मिस्टेक है। इतना आसान सा सवाल बिना बात के मेहनत से हो गया। ओके ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया है, इसके बाद करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप भी अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दीजिए एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। ज़्यादा इधर उधर कीचड़ कादे में मत कूदना, हल्का हल्का गुलाल ही खेलना। थैंक यू एवरीवन।